हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। गाइज, आज मैंने अपने चैनल का एनालिटिक्स चेक किया, जिससे मुझे पता चला कि मोर देन 80% लोग मेरे वीडियोस को देखते तो हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। गाइज, ऐसा मत करो प्लीज, क्योंकि दिल से बुरा लगता है यार। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक करके ऑल पर कर दीजिए, जिससे आप लोग मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहेंगी। टॉय लाइन फॉर यू प्रेजेंट्स नार्कोस सीजन 2 एपिसोड 1। गाइज, अगर आपने नार्कोस सीजन 1 के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं नार्कोस सीजन 1 का प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर दे दूंगा, जिसे आप क्लिक करके नार्कोस सीजन 1 के एपिसोड वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। नहीं तो आप लोगों को नार्कोस सीजन 2 की कहानी समझ में नहीं आएगी। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम लोग पाब्लो की जेल को देखते हैं, जिसमें 4000 सोल्जर्स और 250 स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज और 4 चॉपर्स पाब्लो को पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। नेक्स्ट सीन में हम लोग कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो जंगल में पाब्लो को ढूंढ रहे थे। तभी उनको पाब्लो दिखता है, पर पाब्लो इन सोल्जर्स को डराकर उनके सामने से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग एजेंट मर्फी और उसकी वाइफ कोनी को देखते हैं, जिनके बीच झगड़ा चल रहा होता है और कोनी चाहती है कि एजेंट मर्फी वापस मायामी चला जाए, पर एजेंट मर्फी इसके लिए मना कर देता है। तभी एजेंट मर्फी को एजेंट पेनिया का फोन आता है, जो उसको पाब्लो के जेल से भागने की न्यूज देता है। एजेंट मर्फी इससे खुश था, क्योंकि अब कोलंबियन गवर्नमेंट को कैसे भी करके यूएस गवर्नमेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी पाब्लो को खत्म करने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम लोग इंटरनेशनल न्यूज चैनल के न्यूज को देखते हैं, जिसमें पाब्लो के जेल से भागने के लिए सब लोग कोलंबियन गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे थे और प्रेसिडेंट गविरिया इस बात से टेंशन में था। वो अपने ऑफिशियल की मीटिंग बुलाता है, जिसमें ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये सबसे पहले मिडिलिन सिटी, जिसमें पाब्लो रहता था, उसको ऑक्युपाइड करेंगे और पूरे सिटी में चारों तरफ सर्च ऑपरेशन और पेट्रोलिंग होगी। और इस ऑपरेशन का इंचार्ज होगा कर्नल पिंजोन, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। प्रेसिडेंट गविरिया वाइस प्रेसिडेंट से बात करता है और उसे कुछ दिनों तक रेस्ट लेने के लिए बोलता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग पाब्लो को देखते हैं, जो अपने आदमियों के साथ अपने हाइडआउट पर पहुंच चुका था, जहां पर उसकी फैमिली थी। नेक्स्ट डे पाब्लो अपने आदमियों को बोलता है कि हमें अपनी और लैब्स की लोकेशन चेंज करनी होगी, जिससे पुलिस हमारे बिजनेस को नुकसान ना पहुंचा पाए। अब पूरे मिडलिन सिटी में सर्च ऑपरेशन और पेट्रोलिंग चल रही थी, जिसकी वजह से पाब्लो को अपने घर में छिपकर रहना पड़ रहा था। पर पाब्लो छिप के रहने वालों में से नहीं था। वो अपने आदमियों को एक ड्राइवर अरेंज करने के लिए बोलता है, जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, वो स्मार्ट हो, फियरलेस हो और पाब्लो के लिए लॉयल हो। नेक्स्ट सीन में हम लोग जूडी मोनकाडा को देखते हैं, जिसके हस्बैंड को पाब्लो ने जेल में मार दिया था और जूडी अब पाब्लो से बदला चाहती है। वो अपने भाई, जिसका नाम जैमी था, और अपने पार्टनर डॉन बर्ना के साथ अपने लैब्स को पाब्लो की मिडिलिन कार्टेल से अलग कर देती है और जूडी और उसका भाई जैमी ओपनली पाब्लो के अगेंस्ट में जाने की बात करते हैं, पर डॉन बर्ना उन्हें इसके लिए मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग लकीका को देखते हैं, जो अपने दोस्त लीमन से मिलने आया था और वो उसे पाब्लो के लिए काम करने के लिए बोलता है। लीमन इसके लिए मान जाता है। अब लीमन क्यों माना ये हमें आगे पता चलेगा। लीमन अपनी दोस्त मार्टिजा को भी इस प्लान में शामिल कर देता है और लकीका और लीमन जहाँ पर थे वो एक रेड लाइट एरिया था और वहाँ पर लकीका का एक प्रोस्टिट्यूट के साथ झगड़ा हो जाता है। लकीका वहाँ से लीमन और मार्टिजा को लेकर पाब्लो के पास चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम पाब्लो को देखते हैं, जो लीमन से मिलता है और उससे अपने काम के बारे में बताता है। गाइज, आपको याद होगा पाब्लो ने प्रेसिडेंट इलेक्शन में, और इसकी वजह से पाब्लो ने बहुत से गरीब लोगों के लिए फ्री में घर बनाए थे और उन्हें पैसे दिए थे। लीमन और उसकी माँ पाब्लो के बनाए हुए घर में रह रहे हैं और पाब्लो के पैसों से लीमन ने एक टैक्सी खरीदी थी। इसी वजह से पाब्लो का लीमन पर बहुत सारा एहसान था और लीमन पाब्लो के लिए कुछ भी कर सकता था। पाब्लो का ये प्लान था कि वो टैक्सी के डिक्की में छिपकर ट्रेवल करेगा और मार्टिजा एज पैसेंजर टैक्सी में बैठेगी, जिससे पुलिस को इन पर शक नहीं होगा। पाब्लो टैक्सी के डिक्की में छिपकर एक घर में जाता है, जहाँ पर उसका मनी हाउस होता है। वो वहाँ से कुछ पैसे लेकर मिडिलिन के लोगों में वो पैसे बांट देता है, ताकि लोग पाब्लो को सपोर्ट करें और पाब्लो जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद ले सके। नेक्स्ट सीन में हम लोग कार्लोस हॉलिगन स्कूल को देखते हैं, जहाँ पर एजेंट मर्फी और पेनिया कर्नल पिंजोन से मिलने आए थे, जो कर्नल कारिलो की जगह पर आया था और पाब्लो के सर्च ऑपरेशन का इंचार्ज था। पर कर्नल पिंजोन कर्नल कारिलो जैसा कोऑपरेटिव नहीं था, उसे अमेरिकन पसंद नहीं थे और उनके ऑर्डर्स मानना भी उसे पसंद नहीं था। एजेंट मर्फी और पेनिया कर्नल पिंजोन को कन्विंस करके उसके ऑफिस में काम करने के लिए परमिशन ले लेते हैं, जिससे वो पाब्लो के सर्च ऑपरेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकते थे। नेक्स्ट सीन में हम पाब्लो की टैक्सी को देखते हैं, जो पाब्लो के हाइडआउट से दूसरी जगहों तक जा रहा था। पाब्लो के आदमियों ने मिडिलिन के बच्चों को पैसे देकर अपनी तरफ कर लिया था और ये बच्चे पाब्लो के लिए स्पॉटर का काम करते थे। ये बच्चे पुलिस पर नजर रखते थे और जहाँ पर भी पुलिस
पुलिस चेकिंग होती थी ये लोग वेलेस के थ्रू लीमन को इन्फॉर्मेशन देते थे, जिससे लीमन रास्ता बदल देता था और पाब्लो कभी भी पुलिस के पकड़ में नहीं आता था। नेक्स्ट सीन में हम उस प्रोस्टिट्यूट को देखते हैं जिसका लकीका के साथ झगड़ा हुआ था। वो एजेंट पेनिया को इन्फॉर्मेशन देती है कि लकीका कहाँ पर है और एजेंट पेनिया और मर्फी ये इन्फॉर्मेशन कर्नल पिंजोन को देते हैं, पर कर्नल पिंजोन इन्हें सिर्फ एक गाड़ी और 3 आदमी देता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग कोनी को देखते हैं जो एयरपोर्ट से एजेंट मर्फी को कॉल करती है और वो बोलती है कि वो ओलिविया के साथ मायामी वापस जा रही है। एजेंट मर्फी इन लोगों को रोकने के लिए एयरपोर्ट चला जाता है और एजेंट पेनिया 3 लोगों के साथ लकीका को पकड़ने के लिए चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग जायमी को देखते हैं जो अपने लैब में होता है और वो फोन पर डॉन बर्ना से बात कर रहा होता है। तभी पाब्लो अपने आदमियों के साथ उसके लैब पर अटैक करता है और जायमी को मार डालता है। वो फोन पर डॉन बर्ना को धमकी देता है कि वो जल्द ही जूडी और डॉन बर्ना को मार डालेगा। नेक्स्ट सीन में हम जूडी को देखते हैं जो अपने भाई की मौत से बहुत ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि पाब्लो ने उसके हस्बैंड और अब भाई को मार डाला। डॉन बर्ना उसको समझाता है और जूडी और डॉन बर्ना डिसाइड करते हैं वो पाब्लो के राइवल और उसके जितने पावरफुल लोगों से हाथ मिलाएंगे। गाइस अब ये लोग किससे हाथ मिलाने वाले थे ये हमें आगे ही पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग एजेंट मर्फी को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट पहुंच चुका था, पर तब तक कोनी की फ्लाइट टेकअप कर चुकी थी। एजेंट मर्फी इस बात से बहुत ज्यादा टेंशन में था और वो वॉशरूम में 2 लोग जो कि पाउडर ले रहे थे उनको बुरी तरह से मारता है, जिसकी वजह से एयरपोर्ट की पुलिस एजेंट मर्फी को अरेस्ट कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम एजेंट पेनिया को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ उस प्रोस्टिट्यूट के बताए हुए जगह पर पहुंचता है जहां पर लकीका लिमोन और मार्टिजा को छोड़ने आया था। तभी एजेंट मर्फी और उसकी टीम लकीका पर अटैक करती है, पर लकीका और लिमोन यहां से बच निकलते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग पाब्लो और उसके लॉयर डडुके को देखते हैं और पाब्लो डडुके से प्रेसिडेंट गविरिया से नेगोशिएट करने के लिए बोलता है, पर अब पानी सर के ऊपर जा चुका था और डडुके बोलता है कि अब नेगोशिएशन करने में बहुत मुश्किल होगी, पर पाब्लो उसको ट्राई करने के लिए बोलता है। डडुके प्रेसिडेंट गविरिया के ऑफिस में फोन करता है, पर प्रेसिडेंट गविरिया डडुके से बात करना नहीं चाहते थे, तो वाइस प्रेसिडेंट डडुके से बात करता है। जब डडुके वाइस प्रेसिडेंट को पाब्लो के नेगोशिएशन के बारे में बोलता है तो वाइस प्रेसिडेंट डडुके को टीवी ऑन करने के लिए बोलते हैं। जब पाब्लो टीवी ऑन करता है तो प्रेसिडेंट गविरिया प्रेस और मीडिया के सामने ये अनाउंस करते हैं कि पाब्लो एस्कोबार जो कि एक नार्को टेररिस्ट है उसके साथ प्रेसिडेंट गविरिया या उनकी गवर्नमेंट कभी भी नेगोशिएशन नहीं करेंगी और वो लोग जल्द ही पाब्लो को पकड़ लेंगे। पाब्लो ये न्यूज देखकर बहुत ज्यादा टेंशन में था, बट वो शांत था। पर गाइस ये तूफान से पहले की शांति थी। इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पे खत्म होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में पाब्लो क्या करने वाला है ये हमें पता चलेगा। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।